हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, बादामी गुफा। बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के समय की है, जिसका समय काल 650 से 1000 ईस्वी है। कर्नाटक में स्थित बादामी शुरुआत समय में चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। बादामी गुफाएं बादामी शहर के बागलकोट जिले में कर्नाटक के प्रांत में स्थित हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें बादामी को बातापी, बातापीपुरी और बातापी नागरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, वाकाटक शासकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी बताते हैं। यह दक्कन क्षेत्रों में मंदिरों का सबसे पहला उदाहरण था। मतलब जो दक्षिण साइड में या मंदिरों में सबसे पहला उदाहरण बादामी गुफा थी। बादामी गुफा की खोज 1935 में स्टेला क्रैमरिश ने की थी, जिनकी प्राचीन पुस्तक का नाम है पेंटिंग एंड बादामी, मतलब पेंटिंग एट बादामी। उन्होंने अपनी पुस्तक में बादामी गुफा के चित्रों का वर्णन भी किया है। बादामी गुफा की प्रतिलिपियां भी बहुत लोगों ने बनाई, पर ललित कला अकादमी दिल्ली के आमंत्रण पर जगन्नाथ मुरलीधर और जेएम अहिवासी ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बादामी गुफा की प्रतिलिपियां किसने और कब बनाई हैं? वह किसके आमंत्रण पर बनाई गई थी? ललित कला अकादमी दिल्ली में ने इनको ऑफिशियली इस चीज का आमंत्रण दिया था कि आप आइए और इनकी प्रतिलिपियां तैयार कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बादामी गुफाएं गुफाएं जो हैं वो 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं उसमें, जिसमें 3 ब्राह्मणों की हैं और 1 जैन धर्म की है। जो गुफा संख्या 1 है वो शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म क्या हुआ? जो शिव के भक्त होते हैं उनको हम शैव कहते हैं। गुफा संख्या 2 जो सबसे छोटी गुफा है वो वैष्णव धर्म की है। गुफा संख्या 3 सबसे बड़ी गुफा है। मतलब समझ रहे हैं आप? गुफा संख्या जो 2 है वो सबसे छोटी छोटी गुफा है इन 4 गुफाओं में, और गुफा संख्या 3 सबसे बड़ी गुफा है। और जो आखिरी गुफा है, गुफा संख्या 4, वो जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म में संबंधित चित्र सर्वप्रथम हमें बादामी गुफा से ही प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू धर्म के से संबंधित जो चित्र थे हमें सर्वप्रथम किस गुफा से प्राप्त हुए थे? बादामी गुफा से प्राप्त हुए थे। बादामी की तीसरी गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं, इसीलिए वो सबसे बड़ी भी कही जाती है। मतलब बादामी गुफा की जो तीसरी गुफा है उसमें सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं और वो सबसे बड़ी गुफा है। और गुफा संख्या 2 उन चारों में सबसे छोटी गुफा है। बादामी गुफा के चित्र काफी पुराने हैं और काल की इतनी लंबी अवधि होने के कारण वो अवश्य धुंधले हो गए हैं, पर उनकी कलात्मक महत्व आज भी बरकरार है। बादामी गुफाएं मंगलेश व पुलकेशिन द्वितीय के समय काल में बनी चित्रित होती हैं, जिनका निर्माण काल मंगलेश का था और चित्रण उनमें पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। मंगलेश का अभिलेख बादामी गुफा संख्या 4 से प्राप्त है, जिसका समय काल 578 से 569 ईस्वी बताया गया है। यह गुफा अजंता गुफा की संख्या 1 के समकालीन है। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि बादामी जब तो है ही है, जो बाघ भी हम पढ़ रहे थे उसकी भी जो गुफाएं हैं वो गुफा संख्या 1 के समकालीन कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। इसमें भी इनकी जो अ, बादामी का जो समय काल है, जो अजंता का गुफा संख्या 1 का काल था उसके समकालीन ये गुफाएं भी बनी हुई हैं।
गुफा में जो चित्र पाए गए हैं, जैसे कि गुफा संख्या 1 जो शैव धर्म से संबंध रखती है, उसमें शिव विवाह से संबंधित मतलब ए शिव विवाह की मूर्ति थी और बी 16 भुजी शिव की मूर्ति थी। इसीलिए उसे शैव धर्म से संबंधित गुफा कहा जाता है। गुफा संख्या 2 जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, उसमें बराह की प्रतिमा और कीर्तिवर्मन परिचायकों के साथ ये 2 मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तीसरी गुफा संख्या 3 जो वैष्णव धर्म से संबंध रखती है, उसमें शेषाशायी विष्णु अनंत शयन मूर्ति मतलब लेटे हुए जो विष्णु जी हैं, जो शयन में हैं, उनकी मूर्ति और दूसरा इंद्र सभा में गायन व वादन मतलब इंद्र सभा में जो गायन वादन होता था उस समय की उस वहां पे प्रतिमा बनी हुई है गुफा संख्या 3 में। अब आती है गुफा संख्या 4 जो कि जैन धर्म से संबंधित है। उसमें विद्याधरों के उड़ते युगल 3 जैन तीर्थकर आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी का चित्र बना हुआ है और तीसरा विरहणी और रमणी का चित्र बना हुआ है। जैसा कि मैंने आगे बताया है, इनके प्राचीन नाम बातापी और बात्यापीपुरम था। ये आ जाता है क्वेश्चन अक्सर कि बादामी का पुराना नाम क्या था? बादामी का पुराना नाम बातापी, बातापीपुरी, बातापी नागरी या बातापीपुरम भी है। बादामी के चित्र कला की दृष्टि से बहुत ही अभिव्यक्तिपूर्ण है। इनका चित्रण विधान बाघ और अजंता शैलियों से काफी मिलता जुलता है। इसीलिए इनका समय काल जब अजंता की जैसे गुफा संख्या 1 बन रही थी, इसीलिए उनके समकालीन ये गुफा कही गई है। बाघ भी और बादामी भी। जो गुफा संख्या 1 अजंता की है, उसी का समय काल लगभग बाघ बाघ गुफा का भी था और बादामी गुफा का भी था। अजंता की भांति इसकी लौकिकता देखते ही बनती है। एक इतिहासकार पर्सी ब्राउन हैं, जिन्होंने बादामी गुफाओं के बारे में लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुआ बिना नहीं रह सकता। जो पर्सी ब्राउन हैं, उन्होंने इसको इतनी सुंदर रचना बताई है, उसको अपनी इन लाइनों में आप सुन सकते हैं, जो मैंने अभी कहा कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इसकी गुफा का चित्रों का वर्णन किया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित भी है। बादामी गुफाओं के चित्र के बारे में, समय काल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि बन सकता है बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चालुक्य राजा मंगलेश्वर तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वह किस सन का माना जाता है? 578 578 सन का माना जाता है। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 वैष्णव हैं और 1 जैन धर्म की है। पहली गुफा शैव धर्म की है। फिर क्वेश्चन बन सकता है बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, जैन और ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? ब्राह्मण धर्म से संबंधित 3 गुफाएं हैं और जिसमें एक गुफा बचती है वो कि जैन धर्म से संबंधित है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में पाए जाते हैं? शिव गुफा से संबंधित दृश्य पहली गुफा संख्या 1 में पाए जाते हैं, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं? बादामी गुफा की खोज का श्रेय स्टेला क्रैमरिश को मिलता है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जे.एन. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने तैयार किया था। यह कार्य किसके देखरेख में हुआ था? जो ये प्रतिलिपियां तैयार की गई थी, मैंने बताया है अभी वीडियो में आगे कि आप ये जो प्रतिलिपियां जो तैयार की गई थी, तो ये ललित कला इंद्र ने दिल्ली ने इन लोगों को आमंत्रण दिया था कि आप इनकी प्रतिलिपियां बनाइए। तो जे.एन. अहिवासी ने इसकी प्रतिलिपियां किसके
देख-रेख में तैयार की थी। उनका नाम था खंडलावाला के हेब्बर। उनके देखभाल में ये इनकी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थी। बादामी गुफा के विषय में जो भी मैंने आपको बताया है, इसको सुनिए, समझिए। आज तक का ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।